तो हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड और थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर कंजक्शन में होते हुए आपके सेवंथ हाउस में स्थित हैं, तो इस कंजक्शन को आप कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी आपको ये पता है कि जो लग्नेश है और जो सेवंथ लॉर्ड है वो मित्रवत नहीं होते कभी भी, लेकिन अब सेकंड और थर्ड लॉर्ड हैं तो इस केस में ये संभावना बढ़ जाती है कि आपका जो सप्तमें से वो उनके साथ मित्रवत होगा। ऐसा जो अब आपको पार्टनर मिलेगा वो आपको अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा, बिजनेस में रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी लाएगा आपकी लाइफ में। साथ साथ में वो काफ़ी इंपल्सिव हो सकता है। यहाँ अब प्लैनेट विशेष का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका सेकंड लॉर्ड और आपका थर्ड लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, और उन दोनों में भी अगर आपस में मित्रता हो या अगर दोनों ही सेम भी हों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब शनि ही आपके दूसरे घर के स्वामी हैं और शनि ही आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में शनि अकेले भी आपके सेवंथ हाउस में बैठे हो सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि कंजक्शन की बात कर रहे हैं, अगर जैसे आपका सेकंड लॉर्ड अगर चंद्रमा है, अगर आपका थर्ड लॉर्ड जैसे अगर सूर्य है, तो दोनों ही आपस में मित्र भी होंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि थर्ड लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाए, अगर वो सेकंड लॉर्ड के साथ आ जाए, तो ऐसा पार्टनर आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। वो आपकी फैमिली निर्माण में आपकी काफ़ी मदद करेगा। साथ साथ में जो पार्टनर होगा आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी देगा, और वो आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ भी आपके लिए चुनौती आएगी किसी भी प्रकार की या कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी उसमें आपकी काफ़ी सहायता करेगा। तो अब जीवन साथी एक बहुत ही साहसी व्यक्ति, एक बहुत ही एक्टिव पर्सन आपको मिल सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी हमेशा आपके लिए मददगार साबित होगा। बट इसमें अब सप्तमेश का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में, कि सप्तमेश आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, और जो दोनों ही सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड जो आपके सप्तम में आ गए, वो दोनों ही प्लेनेट यहाँ किस प्रकार की स्थिति में बैठे हैं। क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हो सकते हैं। इसके साथ साथ अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके सेकंड और थर्ड लॉर्ड दोनों ही आपके लगन को प्रभावित करेंगे यहाँ से। तो आपके लगन में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वास्तव में जो आपके सेवंथ हाउस में कोई भी प्लैनेट आपके सेकंड लॉर्ड या आपके थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है, वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अब देखा जाएगा तो आपको हालांकि अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। और सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड दोनों के आपस में मिलने से जो एक अलग प्रकार का जो कंजक्शन डेवलप होता है या जो एक एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि हो सकता है दोनों ही आपस में शत्रु भी हों इस केस में, लेकिन वो सप्तम भाव में आ गए तो हो सकता है वो सप्तम भाव में अपने मित्र के घर में बैठे हो सकते हैं। तो सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का सप्तम भाव में आने का मतलब है जीवन साथी आपका काफी एक्टिव होगा, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, हर प्रकार के कार्य में वो आपकी हेल्प करने वाला हो सकता है। अब जो आपका सेकंड लॉर्ड और आपका थर्ड लॉर्ड जो आया है आपके सप्तम में, वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, उन भावों पर भी विचार करिएगा। उन भावों के मामले में अब आपको जीवन साथी से बेहद सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन देखिए, क्योंकि थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा है, आपके कहीं ना कहीं जो नेचुरल एबिलिटी है या जो नेचुरल क्वालिटी है आपकी उससे जुड़ा है, और थर्ड हाउस आपके एफर्ट से भी जुड़ा है, आपका इंडिविजुअल एफर्ट। ऐसे में जीवन साथी इन मामलों में आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। तो अब थर्ड लॉर्ड के यहाँ सेवंथ हाउस में आने से आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन वाला हो सकता है, यानी उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके रिश्ते के लिए कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा बेहतर है। आपकी मैरिड लाइफ में आपका आपस में जो वार्तालाप है, आपका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो काफ़ी मैटर करेगी। अब इस स्थिति में आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें। लेकिन यहाँ पर सप्तमेश को देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, और सप्तम भाव में अगर कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट भी यहाँ काफ़ी इंपैक्ट डालेगा। लेकिन अगर मान लो राहु या केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे होगा तो जीवन साथी से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका भी होगा जो प्लैनेट आपके लगन में बैठे होंगे। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट क्योंकि डायरेक्टली आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। अब वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में आपके सप्तम भाव पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है या कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, उन ग्रहों को देखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से मोस्टली आपका जो जीवन साथी होता है मैरिज होने के बाद वो आपको काफी एक्टिव बनाता है, आपको काफी सीरियस रखता है लाइफ में, और किसी भी प्रकार की अचीवमेंट पाने, कोई भी प्रकार की सक्सेसफुल स्थिति लाइफ में अचीव करने के लिए जीवन साथी की तरफ से आपको बेहद सपोर्ट मिलेगा। अब लेकिन आपके लगन पर बहुत कुछ डिपेंड है कि आपके लगन में कोई प्लेनेट है या नहीं, या आपका लग्नेश आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, या आपका लगन कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए।